का मिस कॉल मिला है। मैं मैथिली शरण गुप्त, फॉर्मर डीजीपी और प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत बोल रहा हूं। आपका क्या शुभ नाम है और आप कहां से बात कर रहे हैं? जीएस त्यागी, नमस्कार जी। जीएस त्यागी जी, आप कैसे हैं? आपका एक मैसेज मैं देख रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ये इसमें मिस कॉल देने के लिए इसमें लिखा हुआ था तो मिस कॉल दी मैंने उस आपने पे। बहुत अच्छा काम किया और जी ऐसा जी करके आपने अपने परिवार के, अपने बच्चों को और अपने आसपास के लोगों को आप कैंसर की विभीषिका से बचा सकेंगे। क्योंकि जी यदि हम अपने इस अभियान में सफल नहीं होते हैं तो 2029 तक भारतवर्ष की 66% पॉपुलेशन ऑटो इम्यून डिसीज या कैंसर से पीड़ित हो जाएगी। तो जी जी जीएस त्यागी जी, हमको ये सोचना पड़ेगा कि हम अपने परिवार के कौन कौन लोगों को इस क्राइम फ्री जो है ना, इससे कैंसर से या ऑटो इम्यून डिसीज से पीड़ित देखना चाहते हैं। किसी को भी नहीं देखना चाहते। तो यदि सामान्य सा उपाय है कि हम अपने ही लोगों को जी जोड़ दें, 10 लोगों को शपथकृत करके जोड़ें और मात्र 9 दिन में हम 100 करोड़ हो जाएं। और जब ये 100 करोड़ लोग छत पर चढ़कर थाली बजाकर दीपक जलाकर माननीय नरेंद्र मोदी जी का समर्थन करते हुए उन्हें 303 की जगह 543 सीटें दिला दें और राहुल गांधी समेत हर कोई हार जाए, और हमारी शर्त केवल उनसे यही है कि 21 लक्ष्यों के लिए वो 21 टास्क फोर्स बना दें, जिससे हमारा देश जो है ना कैंसर से बच जाए। हमारे देश में जो गुलामों के नियम कानून थोपे हुए हैं वो बदल जाएं। हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था लाटसावी है, भ्रष्ट भी हो गई है और हमें रोज यातनाएं दे रही है। सही काम जो उनका दायित्व है वो भी पूरा नहीं कर रही है और हम जो है ना भुक्तभोगी बने हुए हैं। ऐसी जी व्यवस्था जो है पारदर्शी भी हो जाए, अकाउंटेबल हो जाए, तो ये बहुत अच्छी बात होगी कि नहीं होगी? जी जी जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात और है ये। इस काम के लिए यदि आपको कुछ नहीं करना है, केवल अपने ही खुद को जोड़ने पे 90% काम हो जा रहा है। यदि जी हम मात्र 10 लोगों को जोड़ लें, अपने ही परिवार के लोगों को, अपने ही रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को, अपने आसपास के युवा साथियों को, अपने आसपास के वरिष्ठ नागरिकों को, अपने आसपास के संगठनों में जिनसे भी हम जुड़े हुए हैं उनके लोगों को जोड़ें, तो क्या 10 को जोड़ना कठिन है? नहीं, कोई कठिन तो नहीं है। यदि हम 10 को शपथकृत करके जोड़ देंगे तो हम 9वें दिन जो है 100 करोड़ हो जाएंगे। और इस 100 करोड़ लोग जब छत पर चढ़कर माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करेंगे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारी प्रार्थना सुनने के लिए विवश होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल बिल्कुल। और यदि वो विवश होंगे तो उन्हें 303 की जगह 543 सीटें मिल जाएंगी, तो उनका लाभ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जी 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 जी, अब हमारा यदि भी हो अपन मान जाएगा। लेते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी किसी ईगो में, किसी कारण से हमारी बात नहीं सुनते हैं, तो जी जो लोग सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे, ऐसे 543 लोगों को हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट दे देंगे और छत पर चढ़कर उनको जिता देंगे। तो ये आप बताइए, यदि माननीय नरेंद्र मोदी नहीं करेंगे तो हम खुद जाके ये काम पार्लियामेंट में जाके कर लेंगे। इस जी काम जी में क्या जी, हमारे 5 पैसे खर्च होंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। क्या हमें कोई जुलूस निकालना पड़ रहा है क्या? नहीं नहीं। क्या हमें कोई धरना देना पड़ रहा है क्या? जी नहीं क्या हम किसी का पुतला जला रहे हैं क्या? नहीं। क्या हम कलेक्टर, एसपी, मोहन यादव, अरविंद केजरीवाल, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, आदित्यनाथ योगी, किसी को भी कोई पिटीशन दे रहे हैं क्या? जी नहीं। तो बिना इसके यदि हमारा ये भला हो सकता है और जी मात्र 9 दिन में जो है ये हो सकता है, तो हमें आज से ही ये शपथ की कार्रवाई में भिड़ नहीं जाना चाहिए क्या? जी बिल्कुल। त्यागी जी, जैसे आपने जो ना जिसको सुन के मुझे मिस कॉल दिया है उसमें 10 लिंक हैं, आपने ध्यान दिया है क्या? आ, बस एक नंबर नंबर पे लिखा 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 नहीं हुआ था नहीं नहीं, आप इसका। उसको पूरा पढ़ेंगे तो अच्छा नीचे 10 लिंक हैं उसमें। जी पहली लिंक है, उससे आप जो है ना क्राइम फ्री भारत के वेब पोर्टल पे पहुंच जाएंगे। जी उस वेब पोर्टल पे बहुत सारी जगहों पे ये बात लिखी हुई है कि ज्वाइन क्राइम फ्री भारत मिशन, उसको आप टैग करेंगे तो आपका क्राइम फ्री भारत मिशन का ऐप डाउनलोड हो जाएगा, राइट? जी और जी आप उसके माध्यम से भी लोगों को जोड़ पाएंगे, शेयर कर पाएंगे। वो हम आपको, जब आप जुड़ जाएंगे तो एक बार फिर मुझसे बात करिए तो मैं आपको समझाऊंगा, राइट? जी दूसरा जो उसका लिंक है वो YouTube चैनल का है, उसको क्लिक करके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। 5000 से भी अधिक वीडियोज हैं जो आपको ये समझा रहे हैं कि 21 लक्ष्य जो है ना उतर जाएंगे और माननीय नरेंद्र मोदी जी 21 टास्क फोर्स जो है ना गठित करने के लिए विवश होंगे और ये चमत्कार 10वें दिन से शुरू हो जाएगा। आपको कोई धरना जुलूस नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं गड़बड़ करना पड़ेगा। आपको जी गुलामों के नियम से मुक्ति मिल जाएगी, प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी हो जाएगी, शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी। 5 सर्टेनिटी के साथ धन की वर्षा होते हुए आपको अपराध मुक्त भारत मिल जाएगा।
भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा आ जाएगा। 2029 में यह देश जो है पूरी तरह टैक्स मुक्त हो जाएगा। हर भारतीय के 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट और दूसरा कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट। जब आपके खीसे में पैसे नहीं होंगे तो आप कोई ट्रांजैक्शन शेड्यूल करेंगे या चेक काटेंगे तो वो डिसऑनर नहीं होगी, वो आपके ही डेबिट अकाउंट से उतना अमाउंट आपको मिल जाएगा और जब आपके अकाउंट में पैसा हो जाएगा तो आसान किस्तों में कट जाएगा। तो इस प्रकार भारत जो है वो कर्ज मुक्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जी 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 अब आप ये बताइए, मध्य प्रदेश अकेले में पिछले 18 साल में 18,000 किसानों ने जो है ना आत्महत्याएं की हैं। जी अब जब आपको कर्ज नहीं लेना होगा और किसानों की आमदनी 5 गुना हो जाएगी और किसानों को अपने खेत में काम करने के लिए मजदूरों को पैसे नहीं देना होंगे, उनको जो है ना बीज के पैसे नहीं देना होंगे, उनके यहाँ पे जो गौशाला बनेगी उसके पैसे नहीं देना पड़ेंगे, जो 10 फीट गहरी ट्रेंच खोदेगी उसके पैसे नहीं देना पड़ेंगे और ये सब पैसे किसानों की ही एक डेबिट अकाउंट से जो है ना अपने आप भुगतान हो जाएंगे, जिसमें पैसा जो है वो जब कंज्यूमर उनका माल कंज्यूम करेगा तो उससे जो दो एमएसपी उनको मिलेगा एक्स्ट्रा, उससे जो है ना काम हो जाएगा और एक एमएसपी उसे अपने खेत के बाहर माल निकलते ही मिल जाएगा, उसे मंडी में नहीं जाना होगा। तो आप बताओ, बिना ज्ञान दिए हम किसानों की आमदनी 5 गुना कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? जी जी जी। तो जीएस त्यागी जी, जरा अपना परिचय थोड़ा सा दें आप। मैं गुड़गांव में हूँ और अपनी लिफ्ट की कंपनी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। परनामी एलिवेटर के नाम से। वाह वाह, बहुत सुंदर। तो आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप तो ये तो बहुत ही खुशी की बात है जी। तो आपके यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको जोड़िए, आप अपने त्यागी समाज के लोगों को जोड़िए, पंडितों को जोड़िए। आप जो है, जो आपने इंजीनियरिंग की होगी, मैं ऐसा अंदाज लगाता हूँ, आपने इंजीनियरिंग किया है? जी जी। तो आपके इंजीनियरिंग के बैचमेट्स होंगे, आपके जूनियर कलीग होंगे, सीनियर कलीग होंगे, अपने रिश्तेदार होंगे, उनको जो है यदि मैं आपसे अपेक्षा करूं कि आज से ही शपथ लेके जोड़ना चालू कर देंगे? हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो चलिए, ये अच्छी बात हुई। मैं आपसे लगातार बातचीत करता रहूंगा और जब आपका दिल करे तो आप मुझसे बात कर पाएंगे। जी जी। चलिए, तो आप जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे? ठीक है, मतलब कानून प्रॉपर ढंग से अपना काम करे। नहीं त्यागी जी, मैं थोड़ा सा इसमें मतभेद रखूंगा। मैं तो मेरा 7 साल जी भी रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि कानून बदलने की जरूरत है। ये अंग्रेजों ने गुलामों के लिए कानून बनाए थे, उन्हें अपमानित करने के लिए, उन्हें उत्पीड़ित करने के लिए, उनका शोषण करके, उन्हें प्रक्रिया में फंसा के न्याय न मिले, यह करने के लिए जो बनाए गए थे। ये नियम कानून हमारे ऊपर क्यों थोपे होना चाहिए? इनकी तो आत्मा बदल जाना चाहिए, इनकी तो आमूल चूल परिवर्तन हो जाना चाहिए। बिना थाने जाए FIR दर्ज होना चाहिए। 15 दिन में वो अकाट साक्ष्य पुलिस इकट्ठे कर पाएगी क्राइम फ्री भारत मिशन के कारण, जो आज वो सोच भी नहीं सकती है। बिना कोर्ट जाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से आपको 30 दिन में न्याय मिल जाएगा, जो आपको 30 साल में नहीं मिल रहा है। आप ऐसा महापरिवर्तित भारत क्यों नहीं जानना चाहते हैं? आप जो आज के घटिया कानून को, हम तो कह रहे हैं कानून ही बदले, आत्मा ही बदले उसकी। जी 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 जी। और मैं तो जो है ना एक IPS ऑफिसर हूँ, 84 बैच का, 7 साल DGP रहा हूँ। तो मैं इतनी अथॉरिटी के साथ ये कह रहा हूँ कि इतनी आसानी से हो सकता है। तो आप पब्लिक को अच्छा मैसेज दीजिए ना, जिससे उनको आत्मा जो है ना थोड़ी सी झकझोर जाए, वो जो है रासायनिक विष से बच सके, उनके बच्चे जो है ना कैंसर और ऑटो इम्यून डिसीज से पीड़ित ना हो। आज तो उनको बचाने का कोई प्रयास ही नहीं कर रहा है। जी जी। आज तो आपको ऐसी वैक्सीन दे दी गई है जिससे कि आप जो है यंग बच्चे मरेंगे, चलते फिरते मर रहे हैं ऑलरेडी। जी जी। आपको मालूम है, आपको उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोग मर रहे हैं, यंग बच्चे चलते चलते गिर जा रहे हैं, मर जा रहे हैं। जी 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 जी। तो ये हम कैसा भारत पैदा कर रहे हैं? और माननीय नरेंद्र मोदी जी को एक टास्क फोर्स बनाकर अपने लाभ के लिए 303 की जगह 543 सीट मिल रही हैं। तो आपको नहीं लगता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को इस पर बृहद चर्चा करना चाहिए मैथिली शरण गुप्त से? मैं जो है ना माननीय नरेंद्र मोदी जी का ही डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रहा हूँ कि नहीं रहा हूँ? जी जी। यदि मैं कोई बात ठीक कह रहा हूँ तो उन्हें अपनी पूरी टीम हमारे पास भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या 21 टास्क फोर्स उनको आज ही नहीं बना देना चाहिए? जी जी। और 2024 के चुनाव में पूरे 543 सीटें मिले और हम पूरे देश को बदल पाए। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि किसी अन्य देश में है क्या, तो मैं उनसे पूछता हूँ, भाई साहब, अन्य देशों का जो है ना वो उन्होंने ठेका लेके रखा है कि सब काम वही करेंगे। बिल्कुल।
भारत जो है जिस समय ज्ञान के शिखर पर बैठा हुआ था उस समय वो लोग अनपढ़ गंवार थे, उनको आप बड़ा क्यों मान रहे हो? वो आपसे बड़े नहीं है, वो आपसे छोटे हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो त्यागी जी यदि आपकी इजाजत हो तो इस वार्तालाप को यहीं विराम दें। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय।